नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के बारे में कुछ प्राकृतिक टिप्स, कुछ जानकारियाँ। सबसे पहले जरूरी है अपना चक्र ट्रैक करना। इसको अगर समझ लिया तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ कीर्ति, आप देख रहे हैं काव्या नेचुरल ब्यूटी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक पर बहुत कम लोग ही बोलना चाहते हैं। बहुत कम लोग इस टॉपिक के बारे में खुलकर बात करते हैं, बताते हैं, जबकि इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, वुमेन हेल्थ के लिए। और मतलब हम महिलाओं के लिए ना ये सब बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके बारे में हमें अच्छी तरीके से पूरी नॉलेज होनी चाहिए और हमारी बेटियों को भी हमें ये सारी बातें बताना चाहिए, क्योंकि हम उनसे भी खुलकर इस बारे में कम बात करते हैं, जिससे उन्हें भी जानकारी का अभाव होता है। मैं बात करूँगी आज के वीडियो में पीरियड्स के बारे में, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ हम सभी लोग ना अपने चेहरे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। महिलाएं ना सुंदरता को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारा जो चेहरा है वो हमारे मन का दर्पण होता है। मन का भी दर्पण है, साथ ही हमारे शरीर का भी दर्पण है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। अगर हमारे मन में कोई मतलब ऐसी बात है जिससे हम बहुत हर्ट हैं, तो वो हमारे चेहरे पर दिख जाती है। जब हम खुश होते हैं तो वो हमारे चेहरे पर दिख जाता है, जब हम दुखी होते हैं तो वो भी हमारे चेहरे पर नजर, मतलब आप दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में विचार चल रहा है, तो वो हम उसको देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति दुखी है तो हमें सामने से समझ में आ जाता है कि हाँ तुम बहुत परेशान हो, बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो। अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है तो हमें पता चल जाता है, हम पूछते हैं उससे कि भाई क्या बात है, इस खुशी का क्या कारण है। उसके चेहरे से वो खुशी झलकने लगती है। वैसे ही ये जो हमारा जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें बता देता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। हम बात करते हैं हम जैसे पिगमेंटेशन के बारे में, दाग धब्बों के बारे में, झाइयों के बारे में, जिसको लेकर बहुत महिलाएं परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। 80% जो भारत की पॉपुलेशन है, जिसमें 80% जो महिलाएं हैं, मतलब 100% महिलाओं में से 80% महिलाएं मुझे लगता है कि पिगमेंटेशन से परेशान है, झाइयों से, कालापन चेहरा। मैं मतलब अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे हर 10 में से कम 6 7 8 ईजली महिलाएं ऐसी मिल जाती हैं जिनका चेहरा अनइवन है, जिनका चेहरा उम्र से पहले ही वो ना उम्र से पहले ही दिखने लगी है कि हाँ इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। वो अभी 35 की हैं और लगने लगा कि ये 45 की हो गई हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ हो गई हैं, चेहरे पर झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, अनइवन स्किन है, चेहरा एकदम डल लगने लगा। जो नूर होना चाहिए, जो एक चमक होनी चाहिए, वो चमक कहीं खो सी गई है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम फेस पैक ढूंढते हैं, इसके लिए हम क्रीम ढूंढते हैं। यही हमें लगता है कि भाई क्रीम अच्छी सी मिल जाए तो हम लगा लें, हमें अच्छा सा कोई फेस पैक मिल जाए तो हम लगा लें, तो उससे हमारे दाग धब्बे कम होते भी है। जब हम ऊपर से चीज़ें यूज़ करते हैं, टॉपिकल यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा साफ भी चेहरा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपके शरीर में अंदरूनी कमी है तो वो कभी कभी ठीक नहीं होता है, फिर हम और ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स के बारे में। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हो तो इसका एक बहुत बड़ा कारण आपका मासिक धर्म हो सकता है, आपका शरीर हो सकता है, जिस पर हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। और हम लोगों की ये आदत होती है, जब हम खासकर महिलाओं की, जब हम बहुत बड़ी किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तभी हम उसको एक मानते कि हाँ भाई ये हमें प्रॉब्लम है, तब हम उसका इलाज कराते हैं, तब हम उसको दिखवाते हैं। लेकिन जब छोटी मोटी दिक्कत होती है तो हम उसको तब तक इग्नोर करते जाते हैं, तब तक जब तक वो एक बड़ी समस्या ना ले ले। तो आपको ये जो अगर पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, झाइयाँ, अनइवन स्किन टोन, साथ ही आपके बालों पे अनचाहे बालों का अचानक से आ जाना, या हेयर ग्रोथ चेहरे के ऊपर जो है वो ज़्यादा होना, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके पीरियड्स के भी कारण हो सकता है। देखो, आज मैं आपको खुल के सारी चीज़ें
बताऊंगी, मैंने एक वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और बहुत लोगों ने अपने बताई कि बहुत लोगों का पीरियड अनियमित है। किसी का बहुत जल्दी पीरियड आ रहा है, जो साइकिल है वो 25 दिन का है, किसी का 30 का है, किसी को 15 महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी मैं टिप्स भी आपको दूंगी कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, सही कर सकते हो, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं, जो कि जैसे हमारा जब आपका जो साइकिल है वो कितने दिन का होना चाहिए। 25 से 31 दिन का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को होता है 25 दिन में पीरियड्स आता है, किसी को 27 दिन का, किसी का 28 दिन का साइकिल होता है, किसी का 30 का, किसी का 31 का। ये सारी चीज़ें 32 दिन भी हो सकते हैं, नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात क्या होती है, बहुत लोगों को पेन, जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा होता है पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा। तो ये कभी कभी नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी जैसे हो रहा है, दर्द होता है, तो आप जो गर्म पानी वगैरह की बोतल है उससे आप सिकाई कर सकते हो। मूव है उसको लगाकर फिर आप गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हो, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मूव आते तो वो ट्यूब आप लगा लीजिए। कुछ प्राकृतिक टिप्स पर बात, पेट के निचले हिस्से में तो बहुत राहत मिलती है। और कर रहे हैं जो मैंने अपने यूट्यूब इस टाइम पर, जैसे पास पीरियड के टाइम पर, तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, दर्द वगैरह आराम मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर दर्द रहता है, हर बार पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो इसको नॉर्मल ना लेकर आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर से दिखवा लीजिए, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लें, क्योंकि आज के समय में ना बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैली हुई हैं। तो मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, लेकिन आपको एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। ये कभी कभी नॉर्मल भी नहीं होता है, कोई बड़ी बीमारी की शुरुआत भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा पेन होना हल्का फुल्का तो होता ही है, चलता है, लेकिन किसी किसी को असहनीय दर्द हो जाता है और फिर गोलियां वगैरह दर्द की लेनी पड़ती है। तो अगर हर बार ऐसा हो रहा है तो एक बार ज़रूर से दिखवाना चाहिए। दूसरी जो चीज़ क्या होती है जिसमें हम लापरवाही कर देते हैं, वो ये होता है कि जैसे पीरियड आने के बाद किसी किसी को फ्लो बहुत कम होता है, बहुत कम आता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा पैड अगर गंदा नहीं हुआ है तो अपने एक पैड, तो हम उसको 12 घंटा 13 घंटा एक ही पैड को लिए लगाए रहते, तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि हमें लगता है कि पैड हमारा ख़राब हुआ नहीं तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही कारण बनता है आपका इन्फेक्शन का और हाइजीन, क्योंकि मेंटेन नहीं रहती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह पनपते हैं, खुजली होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये नॉर्मल होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो कम आ रहा है, लेकिन आपको हर मतलब 5-6 घंटे में अपना जो पैड है या साफ़ सुथरा कोई आप कॉटन का कपड़ा भी यूज़ करते हो, एक ये भी बहुत बड़ी एक मिथ टाइप का है कि हमें कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए। एक कंफर्टेबल तो नहीं रहता है कपड़े के साथ, लेकिन अगर आप साफ़ सुथरा धूप में सुखाया हुआ कपड़ा यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में है तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो शर्त यही रहती है कि साफ़ होना चाहिए, दूसरा धूप में सुखाया हुआ अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के यूज कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जो है वो प्रॉब्लम का कारण बनती हैं। दूसरा क्या है कि अगर आपका पीरियड बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव आ रहा है तो भी दिक्कत है या सही है, ये भी हम बहुत लोगों को ये रहती है कि भाई कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है कि बहुत तेज़ है। तो कभी कभी ये नॉर्मल रहता है कि कभी किसी मंथ में बहुत ज़्यादा हो गया या 2-3 मंथ आपको कम आ रहा है पीरियड, जो है फ्लो कम आ रहा है, तो फिर वो 2-3 महीने के बाद कभी किसी मंथ में ज़्यादा हो जाता है। तो ये कभी कभी नॉर्मल रहता है, थोड़ा सा हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो इस वजह से भी हो जाता है, लेकिन ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं इसका आपकी सेहत के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर असर दिखता है। तो इसके लिए आपको जो छोटे छोटे हैं वो घरेलू उपाय कर लेने चाहिए, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पीरियड्स
बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है, अनियमित है, कभी पीसीओडी की आपको प्रॉब्लम है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा है, कभी तो आपको डॉक्टर को जरूर मतलब ज़रूर दिखाना चाहिए एक बार, क्योंकि ये चीज़ें फिर आगे चल के बहुत दिक्कत देती है। और आज के समय में तो इतनी सारी जो बीमारियां हैं वो फैली हुई हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और देखो एक चीज़ मैं, और यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ वो मैं अपने थोड़े से अनुभव के अनुसार और मैंने जो पढ़ा है, अपने आसपास लोगों से जो सुना है, सीखा है, वही मैं बता रही हूँ। कि क्या होता है, जिसको आज के समय में मतलब आज की जो बच्चियां हैं, आज की जो जनरेशन है वो कम ही मानती है बाल धोना, सिर धोना। तो ये क्या होता है कि मतलब बच्चियों को मैं आप लोगों से ये कहूँगी, जितनी भी माँ मेरा वीडियो देख रही हैं, कि ये वीडियो ना अपनी बेटियों को ज़रूर से दिखाएं। अगर आप उनसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो तो ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजें, शेयर करें। आपकी बहन है, बेटी है, उनको ज़रूर से बताएं कि बच्चों में ये होता है कि उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती और वो मानते भी नहीं हैं, बाल धुल लेते हैं। जैसे आज पीरियड, आज हमारा पीरियड आया तो उसी दिन बाल, क्योंकि उनको कहीं जाना है या उनको नहीं है गंदे बाल पसंद, तो सिर धोकर नहा लिया। लेकिन ये एक चीज़ है, आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, अगर नोटिस करी है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और ये एक साइंस भी है कि जब हमारी बॉडी, हमारे पीरियड्स आते तो उस समय पे हमारे शरीर का गर्म होना ज़रूरी होता है, मतलब गर्मी शरीर में बनी रहे। तो इसी वजह से सिर धोना रोका जाता है कि बाल धुल कर ना नहाए, क्योंकि जब हमारे सर पर पानी पड़ता है तो हमारा सर ठंडा होता है, जिस वजह से शरीर में जो है वो मतलब गर्माहट कम हो जाती है शरीर की, जिस वजह से फ्लो कम हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिसके लिए आप अजवाइन का पानी ले सकते हो, हल्दी का पानी ले सकते हो, हल्दी अदरक का पानी। तो उससे क्या होगा, आपकी पीरियड खुल के आएंगे। जो पीरियड खुल के आना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी मतलब जो ब्लड है वो हमारे शरीर में ना रुके, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। और बाल पहले दिन, दूसरे दिन, पहले के टाइम में तो क्या होता था कि मतलब नहाना भी मना किया जाता था कि हमें पीरियड के टाइम पर नहाना नहीं है, 3 दिन बाद ही बाल धुल के नहाते थे। लेकिन आज के समय में वो कोई नहीं मानेगा। अगर आप किसी से कह दो कि ना नहाओ तो नहा लीजिए, लेकिन बालों को आपको नहीं धुलना है। आप खुद नोटिस करके देखिएगा, अगर आप बाल धुल लेते हो तो आपका जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो 3 दिन के बाद ही बाल धुलना चाहिए, उसके बाद फिर 2 दिन और 5 दिन के बाद बाल धुल लेते हैं। तो उससे हमारे जो शारीरिक जो मतलब सफाई है वो हमारी हो जाती है अंदरूनी, और उसके बाद आप बाल धुल के नहा लीजिए। तो एक तो ये ध्यान रखना है, आप ये चीज़ अपनी बच्चियों को ज़रूर से बताएं, क्योंकि देखो पीरियड्स का खुलकर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बीच में बाल धुल लेते हो, पहले दिन धुल लिए या दूसरे ही दिन धुल लिए, तो जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। और क्योंकि हमारा शरीर के अंदर ठंडक आ जाती है, तो ये चीज़ रहता है। और एक चीज़ और कहूँगी कि आप इस टाइम पर जैसे जिनको खुल के पीरियड्स नहीं आते हैं तो वो अलसी 1-1 चम्मच ज़रूर खाएं। और ये ना, जो अलसी है ये नहीं है कि आपका इससे जो, जैसे जिनका पीरियड सही आ रहा है तो वो अगर अलसी खा लेंगे तो क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। जी नहीं, ये बैलेंस करेगा। तो आप 1 चम्मच अलसी को खाना शुरू करिए, जिनको पीरियड सही नहीं आते हैं। और ये जो हार्मोनल चेंज आपके शरीर में है, हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस है, ये उसको भी हेल्प करेगा। आप अलसी का पाउडर भी बना के रख सकते हो, तो 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना शुरू करो, ये उसको भी फ़ायदा करेगा। और एक चीज़, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है पीरियड के टाइम पर, या खुल के पीरियड नहीं आते हैं, या कभी कम या कभी ज़्यादा होते हैं, तो एक तो आपको बालों का ध्यान रखना है, तीसरे दिन और 5वें दिन ही बाल धोएं, बीच में मतलब सिर धोकर ना नहाएं। और एक चीज़ और है जो मतलब बताना बहुत ज़रूरी है कि खास के कर बच्चियों को, क्योंकि उनको ना इस मतलब बहुत एक अलग चीज़ सी लगती है। तो ये रहता है कि साफ़ सफाई का उन्हें ज़्यादा रहता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो तो आपको इस टाइम पर ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आप बार बार सफाई करो। मैं
आप समझ रहोगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इस टाइम पे अपनी सफाई ही कर रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको बार बार धुलना नहीं है या नहाना नहीं है कि 2 बार नहा लिए, सुबह भी नहा लिए फिर शाम को भी नहा लिए। आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको बहुत मतलब बच्चों को लगता है घिन टाइप का कि बहुत हाइजीन चाहिए और सही नहीं लग रहा है तो फिर से नहा लिया, ये नहीं करना है। आपको आपका शरीर खुद ही अपनी सफाई कर रहा है इस टाइम पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। शरीर को थोड़ा सा गर्म रखना है, तो आपको ऐसी चीज़ें खानी है और ज़्यादा बार बार धुलना नहीं है, बार बार नहाना नहीं है। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको एक मैं छोटा सा घरेलू उपाय बताऊंगी जो आप करके देख सकते हो। जिनको भी पीरियड रेगुलर नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि आपको घी लेना है 1 चम्मच। ध्यान रखें घी शुद्ध ही हो, गाय का ही घी लेना है। तो 1 गिलास गुनगुना पानी। ये उपाय आपको 5 दिन ही करना है। जिस दिन आपको पीरियड आते हैं उस दिन से आपको शुरू करनी है। 5 दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5 दिन। तो आपको 1 गिलास पानी गर्म लेना है, उसमें 1 चम्मच घी, गुनगुने पानी में ही आपको घी डालना है और आधा चम्मच आप हल्दी इसमें ऐड करोगे और 1 चुटकी मतलब जैसे आधा चम्मच हल्दी ऐड करिए तो फिर उससे आधी चम्मच काली मिर्च इसमें हम मिलाएंगे और सभी चीज़ों को मिक्स करके ये पानी आपको पीना है। ये पानी 5 दिन आपको गुनगुना पानी रात में सोने से पहले पीना है। ये जो आपको दर्द है उसमें राहत देगा। जो आपके पीरियड सही नहीं आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे करके सही आने लगे। तो हर मंथ आपको ये उपाय छोटा सा करना है। तो करती हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो, ये मेरे द्वारा बताई गई छोटी सी जानकारी जो मैंने ना अपने अनुभव से बताई है, अपने आसपास के लोगों से जो चीज़ें सीखी हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों तक, बहनों तक शेयर करें और हर महिला को भेजें, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम खुल के अभी ऐसा नहीं है ना कि आज, पहले तो ऐसा होता था कि हम सब ग्रुप बनाकर बैठते तो आपस में अपनी जो बातें हैं वो डिस्कस कर लेते थे। लेकिन आज के समय में वो भी टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सब ग्रुप बनाकर बैठे एक दूसरे से अपनी बातें साझा करें, अपनी परेशानियां बताएं, जिससे हमें एक दूसरे से सीखने को मिलती हैं ये चीज़ें, बातें। तो वो आप हमारे वीडियो के थ्रू भेज कर एक दूसरे को आप जान सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही कहूँगी। अपने बच्चों के साथ, बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके स्किन को ये ख़राब कर सकता है। अगर आपका पीरियड सही नहीं है तो चेहरे पर अनचाहे बाल आना शुरू हो जाते हैं और ये बच्चियों में आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो कम एज में है और उनके जो हार्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है। और हार्मोन्स क्या, जब हमें पीसीओडी होते, जब हमारा जो पीरियड है वो सही नहीं होता तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हो सकता है आपको इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो। अगर आपका पीरियड सही हो जाता है तो आपकी ये बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती हैं चुटकियों में। तो ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। और पिगमेंटेशन, झाइयों का भी ये बहुत बड़ा कारण है, पीरियड्स का सही ना रहना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का, अपनी फैमिली के सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। और अगर कोई भाई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो वो इस चीज़ को समझे। हम महिलाओं की ये हंसने वाली या मजाक उड़ाने वाली या कोई ऐसी बात नहीं। हर किसी के घर में बेटियां हैं, हर किसी के घर में माँ है, हर किसी के घर में आपकी पत्नी है। तो ये चीज़ें सबके लिए जानना ज़रूरी है। आप उनका अच्छे से ख्याल रखिए। और अगर आप कोई है ऐसा तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हो, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।